नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल भूतिया दुनिया में। दोस्तों, मैं आज आपके लिए कहानी लेके आया हूँ जिसका शीर्षक है रास्ते का राज। तो बढ़ते हैं दोस्तों आज की कहानी की ओर। ये कहानी एक ऐसे ट्रक ड्राइवर की है जिसके साथ ही भयानक घटना घटी थी और उसके बाद उस ट्रक ड्राइवर की मौत हो गई थी। दोस्तों, रात के भयानक अंधकार को चीरते हुए ट्रक अपनी रफ्तार से भाग रही थी। हड्डियों को पिघला देने वाली सर्द रात अपना कहर डाल रही थी। रात के ठीक 12 बज रहे थे। रास्ता खुला मगर सुनसान था। ट्रक की हेडलाइट सड़क के काले घने अंधेरे को पूरी तरह दूर करने की नाकाम कोशिश करती आगे बढ़ रही थी। आधी रात के बाद ही राजू को गाड़ी ड्राइव करने का मजा आता था। ज़्यादातर इस वक्त सड़क बिल्कुल सुनसान मिलती थी, जिसके कारण उसे अपनी मर्जी के मुताबिक गाड़ी भगाने का मौका मिल जाता। ऐसे वीरान रास्तों पर उसे रोज का आना जाना लगा रहता था। आधी रात के बाद लूटपाट की वारदातें आम थी। हालांकि राजू किसी से डरता नहीं था। रोज की तरह आज भी उसी रफ्तार से वह आगे बढ़ रहा था। रास्ता काफ़ी डरावना होने के बावजूद वह बेफिक्र होकर तेजी से ट्रक ड्राइव कर रहा था। ठीक उसकी बगल में राजू का बेटा ठंड से बचने के लिए कंबल ओढ़ कर सोया था। गुजरात की बॉर्डर पार करके गाड़ी राजस्थान में दाखिल हो रही थी। अंबाजी होकर आबू की ओर आगे बढ़ने वाला रास्ता टेढ़ी मेढ़ी पहाड़ियों से होकर गुजरता था। राजस्थान में एंटर होते ही बॉर्डर पर आने वाले छोटे से शहर को क्रॉस करते उससे पहले ही एक हादसा हो गया। घने जंगल में पहाड़ी की ढलान पर एक जबरदस्त धमाके के साथ गाड़ी का पिछला टायर फट गया। ब्रेक लगाकर राजू ने गाड़ी को कंट्रोल कर लिया। टायरों की चीख के बाद गाड़ी रुक गई। रात के अंधेरे में वृक्षों के डरावने चेहरे किसी राक्षसी कंकाल की भांति लग रहे थे। निशाचर जीवों की आवाज़ें उसे बिल्कुल भी ठीक नहीं लगी थी। कहीं दूर घनी झाड़ियों में उल्लू भयानक आवाज़ उसे डरा रहा था। अचानक लगी ब्रेक के कारण राजू के लड़के की गहरी नींद टूट गई। तब क्या हुआ पिताजी? संजू ने चिंता जताई। ये राजू का बेटा था। उसकी आवाज़ में कपकपी थी। तभी राजू कहता है, कोई नहीं, गाड़ी पंक्चर हो गई है और कोई बात नहीं। टूट गया है तो टायर बदलने में मेरी मदद कर ले। ऐसी कोई घबराने की बात नहीं है। राजू ने अपने बेटे का हौसला बढ़ाया। और जी पिताजी, कहकर संजू आसपास के जंगलों में नजरें घुमाता हुआ पिता की मदद करने लगा। किसी डरावनी कहानी से ये माहौल कम नजर नहीं आ रहा था। जगह किसी भूतिया टीले की तरह दिख रही थी। हैरानी की बात यह थी कि उनकी ट्रक के अलावा कोई भी वाहन इस सड़क पर दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा था। काफ़ी डरावना हॉरर सीन था। राजू गाड़ी को जैक लगाकर फटाफट नट बोल्ट खोले और टायर बदला। किसी अनजाने खौफ के चलते दोनों ने गाड़ी में बैठकर अपनी अपनी जगह ले ली। राजू को डर इसी बात का था कि इस वीरान जगह पर कोई जंगली जानवर हमला न कर दे, मगर ईश्वर की कृपा से ऐसा कुछ नहीं हुआ। गाड़ी स्टार्ट करके दोनों आगे बढ़े। सर्द हवाएं अब और भी तेज हो गई थी। ढलान से उतरकर गाड़ी जब सीधे रास्ते पर आई तो सामने का नज़ारा देखकर राजू की आंखें खुली की खुली रह गई। वह कोई छोटे से कस्बे का स्टॉप था और उस बस स्टॉप पे लंबा घूंघट ताने कोई औरत खड़ी थी। हॉरर मूवी के सीन का नज़ारा देखकर राजू बुरी तरह सहम गया। पिताजी, लगता है कोई औरत खड़ी है। हाँ बेटा, कोई दुखियारी होगी। राजू ने गाड़ी को ब्रेक लगाई। घूंघट ओढ़ के वह औरत अपनी चूड़ियों की खनक भी करते हुए रोड के बीचों बीच आकर रुक गई। राजू को मजबूरन गाड़ी
रोकनी पड़ी। उस अजनबी औरत का चेहरा देखने की राजू की कोशिश बिल्कुल नाकाम रही। तभी मुझे अगले गांव तक ले जाइए, अंधेरा बहुत हो गया है और दूसरी कोई गाड़ी भी नहीं है, गिड़गिड़ाते हुए उसने कहा था। राजू को उस पर दया आ गई। जिस औरत को आधी रात में घर से बाहर निकलना पड़ा, तो जरूर वो औरत कोई न कोई बड़ी मुसीबत में हो सकती है। ऐसा मन में सोचकर राजू अपने बेटे संजू से कहा, संजू, बहन जी को बोल दे पीछे बैठ जाए, अगले गांव पर उतार देंगे। संजू ने उस औरत से बात करने के लिए खिड़की से बाहर जैसे ही अपना सिर निकाला, मगर वह रहस्यमय औरत न जाने कहाँ गायब हो गई। पिताजी, वो औरत तो कहीं नजर ही नहीं आ रही है, संजू परेशान होकर बोल उठा। खिड़की खोल के पीछे देख ले एक बार। राजू की बात मानकर उसने पीछे का नज़ारा देखने ड्राइवर सीट के पीछे सेंटर में लगी खिड़की को खोल दिया। संजू की आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई। वह तो पीछे बैठी पिताजी। उसने बात भले ही पिता से कही थी, लेकिन जैसे वह खुद को भी यकीन नहीं दिला रहा था। राहत की सांस लेते हुए राजू ने गाड़ी की गति तेज कर दी, जबकि संजू की अब नींद हो चुकी थी। वह अजनबी औरत किसी छलावे की तरह गाड़ी में चढ़कर बैठी और हमें भनक तक न लगी। लगातार 2 घंटे तक गाड़ी भगाने के बाद राजू के दिमाग में वो बात आई कि उस औरत को जहाँ उतारना था वह स्टॉप तो पीछे चला गया। उसके पैर ब्रेक पर दब गए। अरे संजू, उस औरत को पीछे वाले गांव में उतरना था, ये बात मेरे दिमाग से निकल ही गई। देख देख, वो पीछे सो तो नहीं गई। संजू ने फिर से खिड़की खोलकर पीछे देखा। उसकी आंखों को दूसरी बार झटका लगा। वह हड़बड़ाकर बोला, पिताजी, वह औरत तो गाड़ी में नहीं है। राजू ने संजू को ऐसे देखा जैसे उसने कोई बचकानी बात कर दी। क्या बात करता है, ठीक से देखता, कोने में बैठी होगी चुप कर। ठीक से देखा मैंने, वो गाड़ी में नहीं है। फिर तो मुझे ऐसा लगता है कि जब मैंने ब्रेकर के पास गाड़ी धीमी की होगी तब वो उतर गई होगी। उस अनजान औरत का डरावना चेहरा अभी भी राजू की आंखों से दूर नहीं हो रहा था। उसका तर्क जैसे उसके ही गले में अटक गया। राजू इस घटना को भूलकर जल्द से जल्द घर पहुंच जाना चाहता था। फिर वह 1 मिनट के लिए भी कहीं रुका नहीं, लगातार तेज रफ्तार में गाड़ी भगाता रहा। संजू को सर्द हवाओं के कारण नींद लग गई थी। हॉलीवुड की किसी भूतिया स्टोरी में नजर आने वाला मंजर उसकी आंखों के सामने घूमने लगा था। राजू ने सुबह 9 बजते ही गाड़ी अपने घर पर लगा दी। हाथ मुंह धोकर नाश्ता किया। उसकी बीवी सब्जी लेने बाजार चली गई। राजू अपने दोस्त से मिलने चला गया। वापस आने के बाद उसे बहुत जोरों की प्यास लगी थी। फ्रिज से बोतल निकालने के इरादे से वह जब फ्रिज की ओर बढ़ा तो अपने सामने आकर रुक गए 2 पाजेब वाले पैरों को देखकर पूरी तरह चौंका। सब पकाए राजू ने नजरें उठाकर ऊपर देखा। उसके बदन में खौफ की सिहरन दौड़ गई। सुर्ख रंग के घूंघट में एक बदसूरत चेहरा मुस्कुरा रहा था। डर के मारे राजू की जैसे जान निकल गई। तू यहाँ क्या कर रही है? तू तो रास्ते में उतर गई थी ना। मैं क्यों उतर जाती भला? तुमने ही तो मुझे अपने साथ बुलाया है। अब तो मैं तेरे घर में घुस गई हूँ, तेरी बीवी बनकर। अब मैं तुझे छोड़ के जाने वाली नहीं हूँ, और अगर तूने किसी को कुछ बोला तो मैं तेरी जान ले लूँगी। राजू जहाँ खड़ा था वहीं भूत बन गया। उसको यकीन नहीं हो रहा था कि एक भूतनी उसके घर में मौजूद थी। मगर मेरे घर में मेरी बीवी है। डरते डरते वह इतना ही कह पाया। दूसरी बार बोला तो मैं तेरी हलक से जबान खींच लूँगी। घूंघटे वाली औरत ने राजू का गला पकड़ते हुए कहा।
तुझे छोड़कर मैं कहीं नहीं जाने वाली। तभी राजू ने डरते हुए कहा, पर मैं तुझे रखूँगा कहाँ? मैं बताती हूँ, तेरे दाएं पैर की जांघ में चीरा कर ले फटाफट। मेरे सिर के बाल काट कर तेरी जांघ में सी ले, मैं वहीं रहूँ। ना चाहते हुए भी राजू को उसका कहना मानना पड़ा। उसकी जिंदगी प्रेत बाधित हो चुकी थी। कराते हुए राजू ने अपनी जांघ में चीरा किया और उस चुड़ैल के बाल काटकर चमड़ी के अंदर सी लिए। उसके बाद वो बदसूरत चेहरे वाली चुड़ैल राजू के साथ उम्र भर उसकी पत्नी बनकर रह गई। राजू की असली पत्नी को डराकर चुड़ैल ने कभी उसे राजू के करीब नहीं आने दिया। राजू दिन ब दिन दुबला होता गया और उसकी हालत बहुत ख़राब हो गई और एक दिन अचानक ही सबने उसे अपने कमरे में मरा हुआ पाया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें। सो थैंक यू वेरी मच।